छुट्टियाँ पड़ गई छुट्टियाँ, छुट्टियाँ पड़ गई छुट्टियाँ। मम्मा मुझे छुट्टियाँ पड़ गई हैं, मुझे नानी के घर जाना है और नानी से ढेर सारी कहानियाँ सुननी है। ठीक है बेटा, तुम पापा के साथ चली जाओ, मुझे काम है। अरे देखो मेरी प्यारी बिटिया कितने दिनों बाद नानी के घर आई है। नानी मैं आपके पास आ गई, अब मुझे राजा और मंत्री वाली कहानी सुनाओ ना नानी। आओ मैं तुम्हें राजा और मंत्री की कहानी सुनाती हूँ। एक राज्य में राजा और मंत्री घनिष्ठ मित्र थे। राजा मंत्री पर आंख बंद कर विश्वास करता था। मंत्री भी राजा को खुश करने के लिए कुछ भी करने को तैयार रहता था। उनकी इस मित्रता को देखकर अन्य मंत्रियों ने इस मंत्री के खिलाफ राजा के कान भरने शुरू कर दिए। जब मंत्री राजकार्यों में व्यस्त था तब अन्य मंत्री षड्यंत्र करने में लगे हुए थे। उन्होंने झूठे सबूतों और गवाहों से राजा को विश्वास दिला दिया कि वह मंत्री राज्य हड़पने की साजिश कर रहा है। राजा भी उनकी बातों में आ गया और मंत्री की बात सुने बिना ही उसे मृत्युदंड दे दिया। उस राज्य में मृत्युदंड के दोषियों को शिकारी कुत्तों के सामने डाल दिया जाता था। मंत्री ने राजा से प्रार्थना की कि उसे 1 सप्ताह का समय दे दिया जाए। राजा ने 1 सप्ताह का समय दे दिया। मंत्री ने कुत्तों की देखभाल करने वाले को सोने के सिक्के दिए और खुद शिकारी कुत्तों की देखभाल करने लग गया। मंत्री रोज उनके साथ रहता और उन्हें खाना खिलाता। जब 1 सप्ताह पूरा हो गया और मंत्री की सजा का दिन आया तो मंत्री को बांधकर शिकारी कुत्तों के सामने डाल दिया गया। जैसे ही कुत्तों ने मंत्री को देखा तो वे मंत्री को प्यार से चाटने लगे। यह देखकर राजा बहुत हैरान हुआ और उसने मंत्री से इसका कारण पूछा। मंत्री ने उत्तर दिया, महाराज, मैंने 1 सप्ताह इन कुत्तों की सेवा की और इन्होंने मुझे मारने से इनकार कर दिया, जबकि मैंने जिंदगी भर आपकी सेवा की, लेकिन आपने दूसरों की बातों में आकर मेरी बात सुने बिना ही मुझे मृत्युदंड दे दिया। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने फिर से जांच करवाई, जिसमें मंत्री दोष मुक्त हो गया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें दूसरों की बातों में आकर बिना सोचे समझे कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए।